आप सभी का पुनः कबीर आईएएस में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे डाउट्स मैं व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियर करता हूँ, लेकिन एक ऐसा प्रश्न मेरे पास आया है जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक पेरेंट्स का प्रश्न आया है कि सर हमारे बच्चे ने इंजीनियरिंग की है और अब वो स्कूल में टीचर बनना चाहता है, तो क्या एक इंजीनियर स्कूल में टीचर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या है। यहां मैं पूरी प्रोसेस की चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये पहले तय करना पड़ेगा कि आप टीचर स्टेट में बनना चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में बनना चाहते हैं। दोनों की चर्चा करूंगा मैं यहां पर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल से, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अगर अपने यहाँ अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपकी इंजीनियरिंग जो है इसको स्नातक के तौर पर मैथ्स कैटेगरी में काउंट किया जाता है और मैथमेटिक्स से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ग्रेजुएशन तो आपका मैथ्स के तौर पर काउंट होगा, इसके साथ साथ आपको बीएड करना अनिवार्य है। अपनी इंजीनियरिंग कर ली है, उसके बाद बीएड करें। बीएड करने के पश्चात शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता टीईटी। शिक्षक पात्रता परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के पश्चात जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनकी चयन परीक्षा होती है। तो आप चयन परीक्षा की तैयारी करिए, चयन परीक्षा दीजिए। अगर आपको नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आप क्लास 6 से लेकर 10th तक वर्ग 2 के तौर पर आपकी पोस्टिंग होगी और आप शिक्षक बन सकते हैं। ये तो हो गई स्टेट के स्कूलों में, अगर आप जनरल इंजीनियरिंग करके ही अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो भी आप वर्ग 1 में टीचर बन सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी, और मास्टर डिग्री अगर आप करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी इंजीनियरिंग में ब्रांच कौन सी रही है। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग से आपने बी या बीटेक किया है, तो आपको फिर एमएससी मैथ्स से करनी पड़ेगी, और आप एमएससी मैथमेटिक्स से करने के पश्चात जब टीईटी देंगे और टीईटी में अच्छे नंबर लाते हैं, तो आप वर्ग 1 में मैथ्स से आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन वही अगर आपकी इंजीनियरिंग मानकर चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो आप फिजिक्स से आपको एमएससी करनी पड़ेगी, और फिजिक्स से एमएससी करने के बाद वर्ग 1 में आप फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के बाद आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपका बीएड अनिवार्य है, तभी आप वर्ग 1 के टीचर बन सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहां थोड़े से नियम अलग है। वहां पर इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर डायरेक्ट नहीं बन सकते। अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली और बीएड कर लिया और आप सोच रहे हैं कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे नवोदय विद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में, तो वहां पर यह अनुमति नहीं है। वहां पर आपको पुनः बीएससी करनी पड़ेगी, तभी आप बीएससी बीएड के बेस पर टीजीटी बन सकते हैं। आप 6 से 10th तक टीचर बन सकते हैं। और अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको बीएससी और एमएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बीएड करना पड़ेगा, और जब आप वहां पर चयन परीक्षा होगी, उस चयन परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, तभी आप वर्ग 1 में एज अ पीजीटी के तौर पर आपका चयन हो सकता है। तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है, वैसे हालांकि मेरे विचार से ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो आपका मन करता है काम वही करें। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में मेरी रुचि नहीं है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो आप अपनी जो दिशा है वो चेंज कर सकते हैं।
आप अपनी फील्डों को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ इस टॉपिक में तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद टीचरशिप में कैसे आए, स्कूल में टीचर कैसे बने, उसकी चर्चा की है। तो निश्चित रूप से मेरे विचार से ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और अगर आपके आसपास भी कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, दरअसल इसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 80,000 इंजीनियर पर ईयर यहां से पास आउट होकर निकलते हैं। अब 80,000 पास आउट निकल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तो छोड़ दीजिए, अगर प्राइवेट जॉब की भी हम चर्चा करें तो इसका मुश्किल से अगर 20% भी अगर बच्चों को जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आए दिन आप लोग देखते हैं बीटेक कर चुके बच्चे आपके आसपास घूम रहे, कोई शॉप चला रहा है, कोई छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। मैं इसलिए हमेशा क्वालिटी पर जोर देता हूं कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को, तो उस काम में आप क्वालिटी रखिए। अगर क्वालिटी आपके अंदर है तो अगर वहां पर एक पोस्ट भी होगी तो वो पोस्ट आपको मिलेगी, आप मानकर चलिए। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्मेलिटी निभाते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है और जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो कंपनियां आपको सिलेक्ट नहीं करती। क्वालिटी ऐसे बनाकर रखिए कि कंपनियां जब भी आए कैंपस सिलेक्शन के लिए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली करे। तो बहुत सारी चीजों की आज हमने चर्चा की है।